चलिए डीपी नंबर 4 के बारे में बात करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द F2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड ऑन ऑक्सीजन एटम एंड विच ऑर्बिटल ऑन फ्लोरीन एटम्स। हाँ तो सिंपल है ना, ये तो ये F2O है। तो F2O के अंदर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन की वो बात कर रहा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, तो sp3 हो गया ये। और फ्लोरीन एटम जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो p एटॉमिक ऑर्बिटल से बना रहा है, ns2np5 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ऑटोमोस्ट p एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यही तो पूछ रहा था कि कौन कौन से हैं, तो sp3 और 2p सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन sp3 है और फ्लोरीन 2p से अपना बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 and 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप ऑक्सीजन, जो सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आर एग्जैक्टली सेम। फिर 5 विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो देखिए फॉल्स कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है सिलेंड्रिकल चार्ज सिमेट्री अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। हाँ तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये हेड ऑन अप्रोच से बनता है ना। जैसे मान लो ये एक पी आया और ये एक और पी आया, तो हेड ऑन अप्रोच से बनाना, तो बेसिकली अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा ना। यहाँ पे ये जो रेड कलर है बेसिकली मान लीजिए इतने उसके अंदर ही तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना। तो इस लाइन के अलोंग अगर कोई भी चीज़ होती है तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री तो हुई ना बेसिकली, कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री तो कहता हूँ इस चीज़ को, कोई भी चीज़ जब लाइन के अलोंग होती है और अबव एंड बिलो द प्लेन होती है, दैट इज नोन एज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो सही कह रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए ऑप्शन ट्रू है। बी ऑप्शन इज सिग्मा बॉन्ड हैव नो फ्री रोटेशन अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। नहीं, फ्री रोटेशन होता है ना सिग्मा बॉन्ड में, बड़ी आसानी से होता है, तो ये फॉल्स है। कुछ नहीं है, आप यहाँ पे एक एंड को फिक्स रखो और दूसरे को रोटेट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड में जैसे ही आप एक एंड को फिक्स रखो और दूसरे को रोटेट करोगे तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, राइट, वो प्लेन के बाहर चला जाएगा। इसके अंदर तो आप एक साइड को फिक्स रखो, दूसरे साइड को घुमाते जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है ओवरलैपिंग पे, जैसी है वैसी रहेगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एक तो फॉल्स पूछा हुआ था, तो एक तो बी आंसर हो जाएगा। सी है देयर कैन बी मोर देन 1 पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। हाँ होते ही है ना, साइनाइड ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड N होता ही है HCN में। तो ये मोर देन 1 पाई बॉन्ड बने तो होंगे, एक सिग्मा और 2 पाई है। सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा और 2 पाई है, तो ट्रू है। तो फिर NS atomic orbital of atom A and P atomic orbital of atom B can always form सिग्मा, तो ये ऑलवेज की वजह से फॉल्स हो गया। जब बनाना होगा तो बनाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही बनाएंगे यार। अब उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो फिर सिग्मा या पाई की तो बात ही नहीं रहेगी, राइट। तो ये ऑलवेज वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था इसे। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर्स। इसके बाद 7th and 11th। 7th है डिस्क्राइब द शेप एंड स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन इन। अच्छा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा ना आप लोगों को, थायनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड ना, SOCl2 और SO2Cl2 फॉर्मूलेज होते हैं इनके बेसिकली। देख देता हूं मैं यहाँ पे, एक SOCl2 है और दूसरा SO2Cl2 है। अब हो जाएगा मेरे ख्याल में, सल्फर का क्या है S डबल बॉन्ड O Cl, तो 1 2 3 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है। और SO2Cl2 S डबल बॉन्ड O, एक Cl ये वाला है और एक Cl ये वाला है, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर हो गया। अब ये पिरामिडल है और ये टेट्राहेड्रल है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यही पूछा हुआ था उसने, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। इसके बाद 11th क्वेश्चन, सजेस्ट द सर्विंग केमिकल टेट्राहेड। अच्छा AB4N नेगेटिव ना, N बराबर 1 2 3 4, ये फॉर्मूला चाहिए ना टेट्राहेड्रल में, दिस इज द फॉर्मूला। और ये चाहिए कि टेट्राहेड्रल हो, N बराबर 1 2 3 4 है, तो हो जाएगा ना। आप यहाँ से स्टार्ट करो, देखो ये सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव, ये टेट्राहेड्रल होगा, N बराबर 2 है अब इसके अंदर। फिर बेसिकली फॉस्फेट आयन PO4 और 3 नेगेटिव, तो देखिए इसके अंदर N बराबर 3 हो गया और ये भी टेट्राहेड्रल है, राइट। तो बस इस टाइप की स्पीशीज के एग्जांपल देना है जो टेट्राहेड्रल हो और N की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाए, तो हो जाएगा।
राइट। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट ये कौन सा था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। ओके एक मिनट, डीपी नंबर 4 में और चेक कर लें। अच्छा ये भी है 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 में क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुका हूँ। 8 इज सजेस्ट द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विद लीनियर ज्योमेट्री विद लीनियर स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री ऑफ द टाइप। ये रहने दो, कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। देन 9th वो जस्ट एक एग्जांपल देना है, तो कोई खास उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। 9th इज मैनी एलिमेंट्स एग्जिबिट देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर फ्लोराइड्स। हाँ सही बात है ना, F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेसिकली ऐसा होता है कि जो F2 होता है ना, अभी आगे जाके पढ़ोगे, अभी नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। GIC वाले कुछ मैं वीडियोस या तो अपलोड कर देता हूँ, उनको देखिएगा, जिसको भी एडवांस लेवल पे देखना हो। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का क्या होता है। तो F2 इज़ नोन टू बी द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे सामने एक M है, अगर मैं उसकी F2 से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो M से जो X प्लस बनेगा ना, X की वैल्यू काफ़ी हाई होगी, क्योंकि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देगा वो M से, उसको बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेगा। सिंस F2 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दैट्स व्हाई। आई सपोज बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, राइट। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट क्यों होता है, वो तो GIC के वीडियोस अपलोड कर देता हूँ भी, उसके अंदर देखिएगा, उससे समझ में आएगा। वो तो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है बेसिकली, मतलब आप अभी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इसके बाद 10th, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉन्ग फार्मूला। एक मिनट देखते हैं। ए सबसे पहले तो ए रॉन्ग है, क्योंकि ये I2Cl6 बनाया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करने पड़ेंगे उसको। ए के अंदर क्या एरर है वो बता देता हूँ। बेसिकली 2 ICl3 आएंगे, दिस इज 1 ICl3 और दिस इज अनदर ICl3। अब होता क्या है बेसिकली कि Cl के पास लोन पेयर होते हैं, आयोडीन के पास वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो बेसिकली ये कंबाइंड होते हैं आकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब उसने वहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड शो कर दिया है, सिंगल बॉन्ड थोड़ी बना सकता है यार। Cl की वैलेंसी यहाँ पे अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो बीच वाला ये वाला जो Cl है, जहाँ पे मेरा एरो है, तो 1 2 दो वैलेंसी नहीं होती ना, 1 3 5 7 होती है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 2 बॉन्ड्स को का काम करता है ना, तो वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। पहला तो ये गलत है। दूसरा बी वाला तो सही है, टेट्राहेड्रल बना रखा है ClO4 नेगेटिव को। फिर सी वाले में क्या है देखें, सी वाले में भी ठीक है, ओल्ड स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। फिर ये है, ये इसने डी वाला गलत बना दिया, मतलब ए और डी इसके आंसर होंगे, डी भी गलत है। ये BeF4 नहीं है, BeF4 2 नेगेटिव है बेसिकली। ये बता देता हूँ मैं आपको। BeF मतलब वो जो है उसने 2 नेगेटिव चार्ज उड़ा दिया उसका। BeF4 तो कुछ होता ही नहीं है, BeF मतलब बेरिलियम की 2 वैलेंसी होती है। BeF4 2 नेगेटिव होगा, BeF2 में 2 F नेगेटिव आएंगे और वो आकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तब बनेगा ये BeF4 2 नेगेटिव। ये वाला जो पार्ट है इससे बनने वाला है BeF4 2 नेगेटिव। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सभी को, राइट। दिस इज BeF4 2 नेगेटिव। और शेप अभी उसके नहीं बता पाओगे, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। ये स्क्वायर प्लेनर होगा या नहीं होगा ये आप अभी नहीं बता सकते हो। इसके बाद 7 8 9 10 11, फिर 21। 11 तो कर ही चुका हूँ मैं, 21 देख लेते हैं भाई कौन सा है। 21 the O2F2 has the same shape as that of H2O2 but oxygen bond distance in O2। हाँ तो O2F2 में कम होगी ना, डेफिनेट सी बात है, वो इस तरीके की चीज़ है। देखिए वो तो ये फंडा है, ये O2F2 है ना, बना लेते हैं पहले। दिस इज O2F2 एंड दिस इज O2H2 H2O2। तो वो तो बेसिकली ये फंडा है कि यहाँ पे फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिंस फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये काफ़ी हाई डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा इनके ऊपर, और इनके ऊपर जब काफ़ी हाई डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो इवेंचुअली इस डेल्टा पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो जाएगा, कि दोनों ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। जबकि हाइड्रोजन ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, यहाँ तो रिवर्ट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बल्कि हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ तो जो भी होगा डेल्टा नेगेटिव होगा, तो ये तो बल्कि और दूर दूर जाएंगे।
डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तो कोई बात ही नहीं है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस्टेब्लिश होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ काफ़ी कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू H2O2, दैट्स द पॉइंट, राइट। तो कंप्लीट है मेरे ख्याल में, अपने DB नंबर 4 के भी डाउट्स कंप्लीट हैं।